बाप ने अपना गोल सेट कर दिया क्योंकि बेटी के पास गोल था ही नहीं, एंड देयरफॉर बाप जीत गया, बेटी हार गई। कोई नहीं आके इस पे सारा खेती बाड़ी खुद का करेगा, ये मेरी फ्यूचर है, इस पे खेती बाड़ी मैं करूंगा, इसमें जो फ्यूचर। पहली बात तो ये जो बड़ी कुत्ती चीज है ये फ्यूचर। हमने गोल फ्यूचर के लिए बनाया था और फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। आज मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे हूँ, मैं टीचर हूँ और मैंने कहा कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, मुझे 1 लाख आदमी को जुड़ाना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, तो मैंने अपना फ्यूचर के बारे में लिखा। सबसे मेन बात फ्यूचर। फ्यूचर जो है ना, आपको सबसे पहला मैंने जो लाइफ में देखा है, फ्यूचर जो है उसमें कुछ भी हो सकता है। आज आपने गोल लिखा, आज आपने गोल लिखा, आपकी बीवी भाग गई नेबर के साथ, तो तू दुखी होके बैठ गया। आपने गोल लिखा, आपका मामा ने प्रॉपर्टी हड़प कर लिया हरियाणा में, आपका एक घर का प्रॉपर्टी था वो मामा ने गायब कर दिया, तो आप उसके चक्कर में लग गए। तो कभी भी जब हम लोग गोल बनाते हैं, वो गोल फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर अननोन होता है। हाथ में क्या होता है? टुडे। हाथ में टुडे होता है, हाथ में फ्यूचर नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने, पहली बात तो यहां बैठे हुए 99% आदमी ने तो गोल ही नहीं बनाया। इसका मतलब है उनके पास फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं था। दूसरी बात, फ्यूचर को अपनी प्रॉपर्टी है ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता। पहली बात तो डिक्लेयर करो कि ये फ्यूचर जो है तेरी प्रॉपर्टी है। आप में से कितने लोगों के पास घर है खुद का? हाथ ऊपर कीजिए, या फादर का। तो आपने उसको अपने नाम पे किया है कि नहीं घर को? क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपने जाके म्युनिसिपैलिटी में या वो तालुका में जिधर भी वो होता है, उसने आपने अपना फ्यूचर को रजिस्टर किया। जैसे आपने कार लिया, बाइक लिया, तो आपने उसको रजिस्टर किया कि संतोष नायर के नाम पे ये 3 करोड़ का मेबैक गाड़ी आजकल इसके नाम पे है 5111, ये नंबर वाला गाड़ी हमने अपने नाम पे रजिस्टर किया। जैसे हम कार को अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं, जैसे हम घर को अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं, उसी तरह से फ्यूचर को अपने नाम पे रजिस्टर करना पड़ेगा। हम लोगों ने फ्यूचर को अपना नाम पे बनाया नहीं। तो पहला तो आपको, जहां से भी आप आ रहे हैं, दिल्ली हरियाणा जहां से आइए, आप तालुका में जाइए और बोलिए मेरे को एक सर्टिफिकेट दीजिए कि ये मेरा फ्यूचर है और ये मेरे नाम पे कीजिए। तो पहला तो यू हैव टू डिक्लेयर फ्यूचर एज योर प्रॉपर्टी। और मैं तो मानता हूं फ्यूचर जो है एक फार्म के माफत है, एक बड़ी लंबी। और मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, और वो है मेरी फ्यूचर, लंबा सा मेरा फ्यूचर। मैंने क्या किया, ये पूरा जो जगह है ना वो मेरे नाम पे कर दिया। अब ये मेरी फ्यूचर है और ये फ्यूचर को मैंने मेरे नाम पे किया। क्यों किया? क्योंकि अगर मैंने ये फ्यूचर मेरे नाम पे नहीं किया तो कोई भी आके इसमें खेती करेगा। तो मामा चाचा लोग आके खेती मेरे फ्यूचर पे करेंगे और मैं वो होने दूंगा। तो सबसे पहला मैं हमेशा कहता हूं कि लुक एट योर फ्यूचर एज अ फार्म। अपना फ्यूचर को एक फार्म के माफत देखिए। दूसरी बात, एंड बिकम अ फ्यूचर फार्मर। अब फार्मर को अगर आप देखेंगे, वो हर साल अपने जमीन को नापता है, तोलता है, सूखा हुआ जमीन को वो फिर सींचता है, उसमें वो फर्टिलाइजर वगैरह डालता है, पानी डालता है, फिर वो तैयार करता है लैंड को और फिर बीज डालता है। और फिर बीज डालने के बाद पानी वगैरह सब देता है रेगुलरली,
और बीच बीच में जो घास बीज पौधे बीधे जो बीच में उगते हैं उनको बाहर निकालता है ताकि वो बराबर वो पौधा ग्रो हो सके, उसका वातावरण बनाता है। तो हम भी अपना फ्यूचर को अपना प्रॉपर्टी करके पहला डिक्लेयर करते हुए हमें भी फ्यूचर फार्मर बनना पड़ेगा। यानी इस फार्म में हमें वो बीज बोनी है, इस फार्म में हमें वो बीज बोनी है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने को फल पौधे जो भी फल और जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो देता रहे। तो मेरा हमेशा ये मानना है लाइफ इज लाइक अ फार्म, लाइफ इज लाइक ए फार्म, इट हैज टू बी लिव्ड इन द फ्यूचर। लाइफ को फ्यूचर में जिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को आज उठने नहीं हो रहा है, आज पढ़ता नहीं है, आज फोन नहीं कर रहा है, आज मीटिंग नहीं ले रहा है, इसका तो फ्यूचर गया है। जो आदमी आज को नहीं संभाल सकता, जो आज पढ़ नहीं सकता, जो आज लिख नहीं सकता, जैसे मैंने कहा कि गोल बुक कब बनाना है, आज। और समझो तूने नहीं बनाया, तू गारंटी लिख ले यू आर नॉट अ फ्यूचर फार्मर। फ्यूचर को बनाया जाता है, उसके लिए जो बीज बोने हैं वो बोने हैं, बोने ही हैं। फ्यूचर का जो संतोष नायर अगर जवान रहना चाहिए तो आजकल कुछ करना पड़ेगा। फ्यूचर का संतोष नायर जैसे 60 की उम्र से 120 तक की उम्र में मेरे को हर महीने 10 लाख रुपए मिले, इसका मैंने बंदोबस्त कर दिया। 60 बरस की उम्र से 120 तक, मतलब 60 में मैं बैठ गया ना घर में, 10 लाख रुपए मेरे को हर महीने में मिलेंगे 120 की उम्र तक, इसका मैंने सेटिंग कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब पैसे बचा के आजकल कुछ खाता पीता नहीं, नंगा ही घूमता हूँ, नंगा भूखा घूमता, नो, आजकल सब खाता हूँ लेकिन एक्स्ट्रा पैसा बना के फ्यूचर के लिए मैंने उसको सेट किया है। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले झटके फटके, मेरी 3 बेटियां हैं, एक फैशन डिज़ाइनर शादी करके गई, दूसरी वाली अमेरिका में परफॉर्मेंस स्टडीज सीख रही है, तीसरी वाली अभी अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अब ये लोग पैसे देंगे नहीं देंगे, अपने बाप का देखभाल करेंगे नहीं देखभाल करेंगे, फ्यूचर में मैं कमा सकूंगा कि नहीं, ये तो मेरे को आज ही सेटिंग कर देना है। तो मैंने सेटिंग कर दिया। नाउ फ्यूचर इज लाइक अ फार्म, इट हैज टू बी लिव्ड। ए लाइफ इज लाइक अ फार्म। लाइफ जो है ना, ये पूरी जो जिंदगी है वो एक खेत के माफत है, खेत। और ये जो खेत है इसमें हम जीते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर जो है वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है, इट इज योर प्रॉपर्टी। कई लोगों ने अपने फ्यूचर को अपने नाम पे नहीं किया है बिकॉज इट इज नॉट देयर प्रॉपर्टी। उनको उनके फ्यूचर में कोई भी खेल के जाता है। अब एक लड़की जिसने 24 की उम्र में लिखा था कि मेरे को 25 में ये करना है, 26 में ये करना है, 28 में ये करना है, इस तरह से मैं अपना बिजनेस सेट करूंगी, ऐसा उसने गोल बुक बनाया होता तो वो अपना फ्यूचर को जी पाती। जो कि उसने गोल बुक नहीं बनाया, उसके बाप के पास एक गोल था, लड़की के पास गोल नहीं था, बाप के पास गोल था कि इसको 24 में शादी करा देना है। बाप ने अपना गोल सेट कर दिया क्योंकि बेटी के पास गोल था ही नहीं, एंड देयरफॉर बाप जीत गया, बेटी हार गई। बाप क्यों करा सका तेरी शादी? इसलिए तेरा फ्यूचर जो था वो क्लियर नहीं था कि 25 में ये पढ़ाई करूंगी, 26 में ये पढ़ाई करूंगी, 28 में 2 साल नौकरी करूंगी, 30 में मैं करूंगी शादी, तो मेरे को 35 में करना है। ऐसा क्लियर नहीं था ना फ्यूचर, लेकिन बाप क्लियर था कि 24 में शादी करा देना है, तो कर दिया। 25 में मां बन गई, 26 में डबल हो गई, 28 तक उसका गेम खलास हो गया। अब 2 बच्चे की मां बन गई, घर में सब जिम्मेदारी आ गई,
गोल बिल तो गया। और यही होता है लड़कियों के साथ इंडिया में और सब जगह जहां पर लड़कियां क्लियर नहीं हैं अपने फ्यूचर को। इसी तरह से तुम क्लियर नहीं होंगे तो कोई भी तुम्हारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकेगा। देयरफॉर जोर से पढ़िए, फ्यूचर इज योर, ये आपका प्रॉपर्टी है। किसी को भी आके आपके खेती में करने का काम ना दीजिए, उसको आप पहले जिम्मेदारी लीजिए। ये मेरा प्रॉपर्टी है। जैसे ये मैं यहाँ खड़ा हूं, ये मेरा फार्म है, ये मेरा फ्यूचर है और ये पूरा फ्यूचर, इसमें ना चंद्राकर साहब, ना ये, ना वो, ना राजपूत, ना कोई नहीं आके इस पे सारा खेती बाड़ी खुद का करेगा। ये मेरी फ्यूचर है, इस पे खेती बाड़ी मैं करूंगा। इसमें जो बीज बोनी है मैं बोएगा और जिसको उगानी है वो उगाऊंगा और ये इसको मैं सिक्योर करके इसको मैं सेट करके रखूंगा।